जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे कैसे इस बात का एहसास दिलाया है कि वट एवर हैपेंड इन माई लाइफ इन द पास्ट was good. Like now I'm feeling it, like whatever happened is for good, and I'm happy about it. But इससे पहले मैं दुखी रहती थी ये सोच के कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे बच्चे हुए तो मेरे को अपना जॉब छोड़ना पड़ा। थोड़ा ट्रांजिट था, इंडिया टू यूएस। और उससे पहले फिर मेरे को फैमिली से जो सपोर्ट मिलना था वो किसी कारणवश नहीं मिल पाया बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो मैंने मैंने अपना जॉब ही क्विट कर दिया। बट मेरे को फिर उसके बाद, क्योंकि टाइम गैप आ गया, टेक्निकल फील्ड में थी, तो नहीं क्रैक ही नहीं हुआ उसके बाद। दूसरी लाइन से मिलती थी जॉब, बट मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहती थी। तो बट वो है कि जो मैं चाहती थी वैसा जॉब नहीं मिल रहा था, दूसरे तरीके की मिल रही थी। तो आई डिड, बट आई डिडंट लाइक इट, सो आई लेफ्ट देम। तो एनीवेज, तो ये था। और दूसरा ये था कि मेरे को जॉब ही नहीं मिल रहा था, तो क्या किया जाए। और बच्चों को तो वो फ्रस्ट्रेशन था एक अजीब सा माइंड में। तो अभी क्या हुआ कि आज मेरे पास एक सत्संग आता है, और सत्संग नहीं, लाइक एक पॉडकास्ट आता है जैसे रैंडम। मैं सुनती रहती, थोड़ा स्पिरिचुअली मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुनना। मैं ऐसा टाइप नहीं करती, जो भी मेरे स्क्रीन पर पॉप अप होता है मैं उसको सुनती हूँ, ये सोच के कि गुरुजी महाराज मुझे ये सुनवाना चाहते हैं, तो जस्ट लिसन दिस। तो मैंने वो सुना, और उसमें क्या था कि ये बताया गया था कि व्हेन यू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, तो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स लाइक टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। अब क्या हो गया कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो एक तरीके से अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, और द रीजन बिहाइंड इट कि वो खुद अपने करियर पर फोकस कर पाए। तभी हमने देखा कि प्री किंडर और ये सब कॉन्सेप्ट चल गए हैं। तो बट इससे पहले तो बच्चे घर में रहते थे, है ना। तो बट क्योंकि अब सब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब भी शुरू हो गया है। बट एनीवेज, तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें कि स्कूलों में हमारे बच्चों को वो एटिकेट्स नहीं मिल पाते हैं जो हम उनको देना चाहते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हो पाती जैसे हम करना चाहते हैं। तो जो ये पॉडकास्ट दे रहा था, तो इस बंदे ने अपना होम स्कूल का कॉन्सेप्ट अपनाया और इसने अपना शुरू कर दिया। तो बट कहने का अर्थ ये है कि जो जो स्कूलों में जो सिखाया जा रहा था वो नहीं था। मतलब क्योंकि उतना लेवल भी होना चाहिए, है ना, समझाने का। सबसे पहले तो आप अपने अंदर के समझो कि अंदर में आपका आत्मिक दर्शन आप तब करोगे जब आप अपने अंदर से ही अलाइंड होगे। जब अंदर से ही अलाइंड नहीं हो, तो सामने वाला कैसे, किस माहौल से आ रहा है, टीचर कैसे आ रही है, क्या आ रही है, क्या सिखाएगी, वो सिर्फ बस रटा रटाया किताबी भाषा जो है वो पढ़ा के छोड़ देगी। बट वो ज्ञान तो आए नहीं ना, जिसको पाने के लिए हमने भेजा। हम अपने बच्चों को स्कूलों में ज्ञान और उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए भेज रहे हैं, या फिर सिर्फ उनको बस इस लायक बना रहे हैं कि बस वो किताबें पढ़ें और कुछ पेपर पास करें, सर्टिफिकेशन जो मिल जाए उनको, सो कॉल्ड सर्टिफिकेट्स, एंड दे विल गेट द जॉब एंड स्टार्ट देयर सर्वाइवल, है ना, अपना सर्वाइवल निकाल लें अपना वो। तो वो या तो वो कंसर्न है। बट हमारा जो मेन कंसर्न है कि हमारे को अपने बच्चों को जो ज्ञान देना है, आत्मिक ज्ञान, वो तो हम दे ही नहीं पा रहे हैं। और उसके लिए एक माँ को या अपने घर में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चा घर से सीखे। तो जब मैंने ये सब सुना, तो मेरे अंदर एक भाव आया कि मेरे साथ प्रकृति ने ही मुझे, मतलब जो कहते हैं ना, हम गुरुजी हमारे साथ शुरू से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप में। अभी मैं कहूँगी मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में, बट उससे पहले मैं कहूँगी अप्रत्यक्ष रूप में थे। बट एक शक्ति सदैव साथ चलती थी। अब नो मैटर आई वांट इट और नॉट, मेरी डिज़ायर है वैसी या नहीं है, बट वो मुझे सही रास्ते पर ही लेके चल रहे थे। तो आई एम हैप्पी अबाउट इट, एंड थैंक यू गुरुजी महाराज, आपने मुझसे सही काम करवाया। चाहे मुझे उस समय समझ नहीं आया था, मैं दुखी थी। बट आज की डेट में मैं ये सोचती हूँ कि अब मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने अपने जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ एट द एंड। तो जो यूनिवर्स की प्लानिंग है वो बहुत बड़ी होती है, बहुत सुंदर होती है, और वही हो। और आपके ही हाथ में हमारी मेरी तो लगाम है, मेरे पूरे जीवन की और घर परिवार की। तो जैसा हाँकना है आप वैसे हाँकिए, और हमें वही दीजिए जो आपको ठीक लगता है हमारे लिए। और आपने मेरे मन का वो जो एक जो मतलब वो था ना, कौतूहल और जो फ्रस्ट्रेशन था, वो सब खत्म कर दिया है ये सब चीज़ें मुझे समझा करके इस इन इन माध्यमों से। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और बिलीव मानिए संगत जी, मैं बहुत रिलैक्स्ड महसूस करती हूँ। मेरे अंदर का टेंशन निकल गया है। वो एक अजीब सा अनवांटेड, अनविलिंगली, एक अजीब सी पैसों के पीछे की दौड़, वो सब बंद हो गई है। और आई एम